हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2021 में फरवरी माह के सेकंड वीक का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फरवरी के सेकंड वीक का करंट अफेयर जानेंगे, फरवरी का साप्ताहिक घटनाक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो हाल ही में 13 फरवरी को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और इस बार के लिए जो थीम थी वह थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। और इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाना है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं सरोजिनी नायडू की जयंती पर। तो यह दिवस 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई? तो यह हिमाचल प्रदेश ने। तो आदेश के अनुसार अब जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो यह जीता है मानसा वाराणसी ने। तो हाल ही में तेलंगाना की 23 वर्ष की मानसा वाराणसी ने फेमिना इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है। इस वर्ष टॉप 3 में मानसा वाराणसी, मान्या सिंह और मनिका शुकंद ने जगह बनाई थी। मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया 2020 कॉन्टेस्ट की रनर अप रही, वहीं मनिका शुकंद फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुनी गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने की घोषणा हुई है? तो यह हुई है ओडिशा में। तो हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा के बालासोर में भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की घोषणा की है। ओडिशा और पूर्वी राज्यों में बिजली के झटके के कारण होने वाले जानमाल के घातक नुकसान को कम करना इस थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मृगी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फरवरी माह के दूसरे सोमवार को। तो हाल ही में फरवरी माह के दूसरे सोमवार अर्थात 8 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व मृगी दिवस मनाया गया है। और मृगी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे का कारण बन जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है? तो 31वां जिला बना है कर्नाटक का विजयनगर। तो कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला बनने मिला और इस नए जिले में 6 तालुका होंगे और होस्ट पैड इसका मुख्यालय होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की? तो यह है दिल्ली राज्य सरकार ने की है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5,000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया? तो वह हैं ऋषभ पंत के लिए। तो हाल ही में आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज
विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 महीने का आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। इस अवार्ड के लिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग भी नॉमिनेट हुए थे। तो आईसीसी द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत इसी साल 2021 में की गई, जिसमें महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। पहली बार 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन विश्व दलहन दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ 10 फरवरी 2018 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2020-21 का एलन वार्डर मेडल सम्मान मिला? तो यह मिला है स्टीवन स्मिथ के लिए। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को वर्ष 2020-21 का एलन वार्डर मेडल सम्मान मिला है। एलन वार्डर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। स्मिथ इससे पहले 2 बार सम्मानित हो चुके हैं और 2019-20 में यह सम्मान डेविड वार्नर को मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो वह है नगोजी ओंकोजो-इवेला। तो 66 वर्षीय नगोजी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी बनने वाली हैं। उन्हें हाल ही में अमेरिका की नागरिकता मिली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। तो इसे 16 अंकों के यूनिक आईडी नंबर को राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है और इस योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का नाम भी दर्ज होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजीव कपूर का निधन हुआ। तो वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। तो बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में निधन हुआ। राजीव कपूर ने इंडस्ट्री में अपने अभिनय की करियर की शुरुआत राज कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो वह हैं जो रूट इंग्लैंड के। तो जो रूट ने यह कारनामा भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में किया है। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ है? तो वह एक टेनिस खिलाड़ी थे। तो भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का 83 साल की उम्र में निधन हुआ है। अख्तर अली लंबे समय तक टेनिस कोच भी रहे। उन्होंने कृष्णन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जैसे कई भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को ट्रेन भी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वह मिला है 50वां स्थान। तो दुनिया में इनोवेशन यानी खोजों के मामले में भारत को 50वें स्थान पर है और पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। दक्षिण कोरिया इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर है और इस बार दक्षिण कोरिया जर्मनी को पछाड़कर पहले पायदान पर पहुंच गया, जबकि जर्मनी इस साल 4 पायदान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया? तो वह है विक्रम सिंह बेदी। तो विक्रम सिंह बेदी करण बाजवा का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बेदी के पास 26 साल का नेतृत्व का अनुभव है और बेदी गूगल क्लाउड के इस गतिशील बाजार में बिक्री एवं परिचालन टीमों की अगुवाई करेंगे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वह थे न्यूजीलैंड के। तो टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए 32 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले जबकि 2 वनडे मुकाबले। उन्होंने टेस्ट में अपनी टीम के लिए 898 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 26.60 की औसत से 111 विकेट के लिए विकेट लिए। वहीं उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 74 रन देकर 7 विकेट का था। उन्हें 2 वनडे मैचों में सिर्फ 22 रन ही बनाए थे। तो दोस्तों ये था फरवरी माह के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।